नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। आज मैं आपको ऐसे भारतीय के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके बारे में जानकर आपका जो छाती है वो गर्व से फूल जाएगी। एक ऐसे भारतीय जो सबसे पहले भारतीय बने, विदेश में जाकर पढ़ाई करी और उसके बाद डिग्री लेकर आए, जिनके पास 32 डिग्रियां थी और उनकी उपलब्धियां यहीं नहीं ख़त्म होती। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें 9 भाषाओं का भी ज्ञान था और हमारे देश को संविधान भी उन्होंने ही दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे देश के भारत रत्न भी रहे। और आज गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के एसएनटी डिपार्टमेंट में जो है आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो चलिए आपको उनके कुछ झलकियाँ दिखाते हैं और जो मंच पर बैठे मुख्य अतिथि हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जो वक्ता है यहाँ पर मौजूद है उनके विचार भी आपको सुनाएंगे। ऐसी कैसी बातें हो रही हैं, कमाल। पंजाब में देखिए 3 दिन में बाबा साहब की फोटो लग गई, कमाल हो गया भैया। दिस इज द आइडियोलॉजिकल इमोशनल ब्लैकमेलिंग। ये हमारे लोग राजी हो जाएंगे, अरे बाबा साहब की फोटो लगी। बाबा साहब किसी के पिक्चर के मोहताज नहीं थे। एक साथी बोलते ना जूते निकालने चाहिए, बाबा साहब ने खुद स्टेटमेंट दी है ये कि जूतों में अपनी सोच से बाहर निकलो, यहाँ आओ, इस सोच को बढ़ावा दो, इस सोच को जूतों में कुछ नहीं करता। ये तो वही पूजा कर रहे हो आप जो वो करवाते हैं। ये गुलाम बनने की जरूरत नहीं है, ये सब हम सब जानते हैं। भाई कह रहा था ना, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस नहीं है, उसको एजुकेशन अवेयरनेस। भजन गाने से क्या हो जाएगा अगर मैं बोलने लग जाऊं तो? असली आइडियोलॉजी पैदा करो विचारों से। बाबा साहब ने कोई बंदूक नहीं चलाई ना, बाबा साहब ने कोई गोली मारी किसी को। अपनी कलम पे ताकत थी और बाबा साहब ने वो धूल चटाई है जो आज तक कोई देश का आदमी चटा नहीं सकता। पार्लियामेंट में कोई भी आर्टिकल ले लो आप। कुल सचिव गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। आज वैसे तो 14 अप्रैल को उनकी जयंती होती है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ने हमसे आग्रह किया था और मेरे को इसमें बुलाया था। इसके लिए एक तो मैं धन्यवाद देता हूँ स्टूडेंट फेडरेशन का कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। उनके प्रति 2 शब्द श्रद्धा सुमन के लिए मैंने अर्पित किए। और मैं ये भी कहूँगा कि अंबेडकर जी का जो योगदान है, जो भारतवर्ष के लिए जो योगदान रहा है, इस भारत के निर्माण में उनकी एक अहम भूमिका है। उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि और ये भी भगवान से कामना करता हूँ कि इस प्रकार के से जो महापुरुष हैं वो हमारे देश में और भी हों, और ऐसे महापुरुषों का आना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जो है हमारे लिए देश के लिए, देश की उन्नति के लिए बहुत अच्छा रहे। और प्रेसिडेंट हूँ मैं अम्बेडकर एसोसिएशन हरियाणा, प्रोफेसर एसोसिएशन। और बेसिकली जो हमारा एक थॉट है देश को एक करने का, हमारे प्रीएम्बल में लिखा है कि वी वांट टू इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ये 3 चीज़ बहुत हैं बस। अगर इसको हम उद्देश्यपूर्ण मान लें तो शायद बाबा साहब के सपने को हम साकार कर सकते हैं। कि जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में हो रहा है, आप रिलीजियस फैक्टर को ले लीजिए, कोई घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता, कोई मंदिर में नहीं जा सकता, लेडीज वेद नहीं पढ़ सकती, तो इस टाइप का जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये क्राइसिस है। ये सोशल क्राइसिस बाबा साहब ने उस समय भी रोकने का प्रयास किया। और आपको मैं बता दूं कि एक फ्रीडम मूवमेंट था और एक सोशल मूवमेंट था, कि सोशल फ्रीडम मूवमेंट के लिए बाबा साहब काम कर रहे थे। 1930 की गोलमेज हुई, 1931 की गोलमेज हुई, उन्होंने स्पेशल यही मांगा कि हमारा रिप्रेजेंटेशन इसमें दे दिया जाए ताकि देश सशक्त बन जाए। मैं ये कहता हूँ कि वी आर इंडियंस, इंडिया। और बाबा साहब ने भी कहा था कि इंडिया दैट इज भारत, भारत है वो, किसी भी जाति का व्यक्ति है वो भारत में अगर रहता है उसको देश के सिद्धांत को मानना पड़ेगा। वी आर इंडियंस, आप और मैं खड़े हैं कि हमारी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं बस। जिस दिन ये हो गया ये देश सबसे ऊपर जाएगा। स्वामी विवेकानंद का भी नाम आप देखिए, बहुत काम किया उन्होंने। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पढ़िए आप, बाबा साहब को बहुत नज़दीक से देखा उन्होंने। जब अपने शहीद भगत सिंह जब अंदर थे जेल में, उन्होंने स्पेशल कहा कि मैं सामाजिक स्वतंत्रता के लिए अगर मैं जेल से छूटा तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर के साथ काम करूँगा। कि अगर आप फ्रीडम मूवमेंट की बात करते हैं, भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं, उसमें भी संत रविदास ने भी कहा, कबीर साहब ने कहा, जात पात पूछत ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। उसमें भी गुरु रविदास ने भी स्पेशल कहा है,
ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। उस समय भी जो लंगर प्रथा थी वो इक्वलिटी के लिए लाई गई गुरु नानक देव जी के संतों की वाणियों चाहे में भी equality। संतों की वाणियों में भी ऐसा था, लेकिन वो फिर मैं कह रहा हूँ कि इस टाइप की जो मेंटलिटी जो पैदा की गई, अब